बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप सब कैसे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये था जी मेथी दाने का पानी, इसे मैंने रात को भिगो लिया था, तो अभी मैं इसे पी लूँगी स्टेन करके। और साथ ही मैं अपने लिए बना लूँगी रोटी। सालन मेरे पास पड़ा हुआ था दाल का, मसूर की दाल जो मैंने कल बनाई थी, वो लेफ़्ट ओवर थी और अभी भी लेफ़्ट ओवर है क्योंकि मैं अकेली हूँ, कितना खाऊँगी। और चाय मैंने चढ़ा दी थी अपने लिए, फीकी चाय बना लूँगी। अच्छा, ये आप लोग बिल्कुल मत सोचिएगा कि ये गंदा है, दरअसल इसका कलर ब्लैक है और इसके अंदर जो है ना इस तरह स्टेप्स से बने हुए हैं। ये केक का डब्बा था मेरे पास और चकोर था, इसलिए मुझे इससे इस्तेमाल करना पड़ा इसके लिए, खुशके के लिए। तो इसके अंदर 2-3 स्टेप से बने हुए ना, तो उसके अंदर जब हम लोग पेड़ा करते हैं ना तो आटा इसके अंदर चला जाता है। अब मैं डब्बा चेंज कर लूँगी क्योंकि ये देखने में अच्छा नहीं लगता। वीडियो में आप लोग सोचेंगे पता नहीं कितना गंदा है, लेकिन असल में ये गंदा नहीं है, लेकिन सिर्फ जो ना खुश्का लग जाता है ना, वाइट वाइट हो जाता है, इसलिए क्योंकि इसका कलर ख़ुद का ब्लैक है ना, इसलिए। तो जी ड्रिंक हमारा डन हो चुका है और सहरी मेरी बन गई थी। ये दाल है और चाय है साथ में फीकी, और मैंने बना ली थी सफ़र वाली रोटी। जिन्होंने मेरा पुराना व्लॉग देखा है उन्हें पता होगा, मैंने स्टोरी बताई है कि मैं इसको सफ़र वाली रोटी क्यों बोलती हूँ। अच्छा, ये रोटी मैं जब भी बनाती हूँ ना तो कभी भी मैं डालडा घी इसमें नहीं लगाती, देसी घी लगाती हूँ, क्योंकि उसकी महक बहुत अच्छी आती है। जब आप इसको सेकते हैं ना तो उसकी महक अच्छी से आ जाती है। बस फिर फजर के बाद सो गई थी, ज़ोहर के टाइम उठी, उठकर नमाज़ अदा की, कुरान शरीफ पढ़ा असर की नमाज़ तक, और उसके बाद फिर मुझे करने थे घर के काम। बेड के साइड टेबल्स और ड्रेसिंग टेबल के दराज वगैरह, मुझे टीवी ट्रॉली के दराज वगैरह क्लीन करने थे। तो वो काफ़ी लंबा काम था, तो मैंने सोचा था कि मैं असर पढ़कर ही वो करने के लिए बैठूँगी, वरना फिर बीच में जो है वो आपका काम भी रह जाता है और नमाज भी लेट हो जाती है। आप लोग बताइएगा आप लोगों ने कितना कुरान शरीफ पढ़ लिया है। तो जी फिर मैं आ गई थी काम करने के लिए। ड्रेसिंग की हालत साफ़ ही है, लेकिन फिर भी मैं इसे और मज़ीद साफ़ कर लूँगी। कुछ चीज़ें जो यहाँ से हटाने वाली है वो मैं हटा लूँगी। और ये मैं कवर लेकर आई थी फ्रिज के ऊपर और माइक्रोवेव के ऊपर बिछाने के लिए, क्योंकि वैसे किचन में जब काम होता है ना तो चिकनाहट लग जाती है, पता नहीं कहाँ से उड़ उड़ के लग जाती है फ्रिज पे और माइक्रोवेव पे। तो ये बिछा होता है ना, इसको आप ईज़िली जो है वो धो भी सकते हैं लेमन मैक्स वगैरह से, यानी कि आप साबुन वाला कपड़ा फेरेंगे तो ये इजीली जो है वो साफ़ हो जाएगा और सुखा के आप इसे दोबारा जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो ये मुझे अभी बिछाना था, लेकिन मैं पहले किचन क्लीन करूँगी, सफाइयाँ करूँगी किचन की, उसके बाद फिर मैं इसको जो है वो फ्रिज और माइक्रोवेव के ऊपर डाल दूँगी। और ये दराज़ों वगैरह की हालत कुछ इस तरह की थी, कुछ मशीनें वगैरह पड़ी थी और दवाइयाँ वगैरह बहुत फैली हुई थी इधर उधर ना, तो इन्हें मैं समेट लूँगी। चीज़ें काम की हैं सारी, कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है, लेकिन ये कि बस इस तरह पड़ी हुई है कि जब हाथ में आती है ना आपकी चीज़ तो आप फ़ौरन रख देते हो कहीं पे, मतलब फ़िलहाल के लिए रख दो, बाद में सेट कर लेंगे, तो वो हिसाब हो रहा था। बाकी चीज़ें सब ज़रूरत की हैं, बस इन्हें सेट करने की ज़रूरत थी, वो मैं अभी कर लूँगी। और ये दराज है ना, ये बेचारा बहुत ज़्यादा मैसी हो रहा था, क्योंकि इसके अंदर जो भी शॉपिंग बैग्स वगैरह आते हैं ना, कीमती जो होते हैं ना, हम लोग रख लेते हैं, वो मैंने रखे हुए थे और वो इस तरह मैस हो रहे थे। ये बैग था, इसके अंदर भी मुझे कुछ डालना था, वो भी मैंने उस दिन ऐसे ही रख दिया कि मैं फिर समेट लूँगी, लेकिन ऐसे ही पड़ा है अभी तक, अभी समेटूँगी आज। और ये फिर मैंने नया टॉवल निकाल लिया था। टॉवल से और टिश्यू से इनसे सफाई बहुत अच्छी होती है, ये लॉन के कपड़े से। और सिल्क का या वो जो होता है ना रेशमी से कपड़ा, उससे सफाई नहीं होती, उससे तो मिट्टी आप उठाते हो एक जगह से ना तो दूसरी जगह वही वाली मिट्टी चिपक जाती है। तो इसलिए मैं अब देख लूँगी कि बॉडी स्प्रे जिसके अंदर थोड़ा सा है बिल्कुल ख़त्म होने वाला, वो मैं पहले लगा लूँगी सारा और फिर मैं उसको गिरा दूँगी। जी ऊपर से मैं क्लीन कर चुकी थी ड्रेसिंग टेबल को। डायरी और टिश्यू बॉक्स यहीं पर होता है, ये मस्ट है। और ये कुछ 2 लिप कलर्स हैं कैजुअल यूज़ करने के लिए मेरे। एक रेड कलर है मिस रोज़ का, और ये भी मिस रोज़ का ही है, पिंक कलर का शेड है इसका। और इसके अलावा मेरे पास यहाँ पड़ा हुआ है मिस रोज़ का ही काजल लगाती हूँ मैं, और ये लिप बाम है, हाशमी सुरमा है, इत्र हैं, कॉटन बड्स और टूथपिक्स। वैसलीन मेरे यूज़ में आती रहती है, इसलिए ये भी फ्रंट पे रखी होती है। और लोशन है। अच्छा, ये जो ब्रांड है ना परफ्यूम्स का, हस्बैंड लगाते हैं, तो इनके पास ये ऑप्शन है कि अगर आप इस तरह खाली बॉटल इनको देंगे ना तो 2 BD आपको डिस्काउंट मिलता है, यानी कि वैसे 9 BD की इनकी परफ्यूम, और अगर आप बॉटल लेते हैं तो 7 BD की आपको मिल जाती है। और यहाँ मेरे परफ्यूम्स कुछ पड़े हुए हैं असगर अली वगैरह के, और ये ऑयल सेक्शन जो है वो थोड़ा पीछे रखती हूँ मैं, और फिर सन ब्लॉक है और रूम फ्रेशनर है। अब मैं कर लूँगी दराज़ों की सफाई। असल में ना हम लोग देसी लोग क्या करते हैं, पर्चियाँ शर्चियाँ बड़ी संभाल के रखते हैं। दवाई की पर्ची है तो वो भी हमने संभाल के रखनी है, राशन लेकर आए वो पर्ची भी हमने संभाल के रखी होती है, महीनों महीनों पहले की पड़ी होती है, जैसे उसके ऊपर हमें प्राइस बॉन्ड मिलना है।
मैंने तो फिर ज़्यादातर पर्चियाँ जो हैं वो गिरा दी, जो काम की थी वो फिर मैंने रख ली थी, कुछ कुछ काम की भी होती हैं बीच में। इनकी वजह से ना ज़्यादा गंद हो जाता है दराज़ों में, क्योंकि आप चीज़ रखते हैं ना, ये खिसक के आगे पीछे हो जाती हैं। फिर यहाँ मैंने अब जो है वो मेडिसिन वगैरह रख दी हैं एक ड्रॉज़ में, और सिरप वगैरह भी थे तो वो वैसे रखे नहीं जाते। सेंटर वाले दराज में कंघे हैं, पोनियाँ, पिन्स वगैरह और थोड़ा बहुत टचा टुची का सामान है। और यहाँ पे रखी होती है मैंने टेप और इस तरह सेफ्टी पिन, नेल कटर्स वगैरह। और यहाँ जी इस्त्री रखी होती है मैंने, एक्स्ट्रा टॉयलेटरीज जो होती हैं, शैम्पू, टूथपेस्ट, साबुन वगैरह। और पीछे वाले शॉपर में सुफरा और डस्टबिन रैप रखे होते मैंने, क्योंकि बल्क में लेकर आती हूँ। और यहाँ पे मैंने अपना जो है कॉस्मेटिक बॉक्स भी जो है वो क्लीन कर दिया था, सही चीज़ें वगैरह सेट कर दी थी उसमें। और स्ट्रेटनर पड़ा है और मेहंदी वगैरह पड़ी है। और ये गन चेक करें बस आप, जो अंदर दराज़ों से मैंने निकाला है। बेड के साइड टेबल्स वगैरह में भी जो भी दवाइयाँ वगैरह थी वो मैंने एक जगह रख दी थी। इसके अंदर हस्बैंड की कुछ ज़रूरत का सामान था। और ये सेकंड ड्रॉ में हस्बैंड के लिए नमकीन, पिस्ताशू पड़े हुए हैं, वो शौक से खाते हैं। और ये थी जी उसकी नेट की डिवाइस और टीवी की डिवाइस। और ये जो कपड़ा पड़ा हुआ है ना, ये मेरे जो कर्टन्स लगे हुए ना उनमें से बचा था, क्योंकि इनको मैंने छोटा करवाया था, लेंथ में लंबे थे बहुत ज़्यादा। और यहाँ मैंने बबल्स रख दी हैं, हैंड फ्री वगैरह पड़ा हुआ है, ज़रूरत का ही थोड़ा बहुत सामान है। और सेकंड में ये टॉफ़ीज़ हैं मिंट वाली, और चने रखे हुए भुने हुए। ये मैं पाकिस्तान से लेकर आई थी टॉफ़ीज़, और अब तक नहीं खा हुई मुझसे। और यहाँ पे जी बिस्किट पड़े हुए, ये मेरे लिए पड़े हुए डाइट वाले। और ये हस्बैंड का सामान है सारा, नमकीन और मीठे बिस्किट वगैरह। वो ड्यूटी पे जाते ना तो अक्सर ले जाते, क्योंकि टाइम कभी ऐसे होता है, लेट नाइट क्रेविंग्स वगैरह होती हैं तो उनको भी भूख लग जाती है, तो फिर ले जाते हैं। और ये मैं मेस जो है वो क्लीन करूँगी। उसके बाद मैं आ गई थी, ये टीवी ट्रॉली जो है ये मैं क्लियर करूँगी। इसमें भी ज़्यादा सामान नहीं था। अच्छा, यहाँ मैंने रखी हुई वो चीज़ें जैसे शीशे की, अब ये है ना केचप बॉटल्स, इनको मैं एक्स्ट्रा कहाँ रखूँगी, तो मैं इनको यहाँ पे रख देती हूँ ताकि ये सेफ़ रहें, गिरें तो टूटे नहीं। और यहाँ उसका था रिंग लाइट का चार्जर पड़ा हुआ था, अभी मैंने इसका क्लीन कर दिया। ये मेरे डिस्पोजेबल बॉक्सेस पड़े हुए हैं, ये क्लिंग रैप थी, और इसके अंदर जो है वो मेरी फैंसी कैंडल्स और LED लाइट्स थी। और यहाँ मैंने रख दिए जूस और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह एक साइड पे। ये बखूर है, ये बखूर का वो है कंटेनर जो है जिसके अंदर जलाते हैं। और ये बस थोड़ा बहुत सामान है, ज़्यादा रखा नहीं हुआ इसके अंदर मैंने एक्स्ट्रा, बाकी ज़्यादा जो है वो किचन में। और ये हमारे बाबा जी पढ़ाई कर रहे हैं। बस मैंने कुछ असर पढ़ के काम शुरू किया था, तो अफ्तारी का टाइम हो गया था। मुझे अलमारी भी क्लीन करनी थी, लेकिन टाइम इतना नहीं था। मैंने कहा पहले सफाई कर लूँ, फटाफट झाड़ू वगैरह लगा लूँ, ताकि फिर अफ्तारी करूँ। और रात में मैं फिर जो है मैंने सोचा था कि मैं कर लूँगी अलमारी साफ़, सेटिंग ही करनी थी अलमारी की भी। इसी तरह चीज़ें आगे पीछे हो जाती हैं, कपड़े निकालते हैं, जब चीज़ें निकालते हैं, रखते हैं, करते हैं ना, तो वो चीज़ें, कपड़े वगैरह आगे पीछे हो जाते हैं सारे। तो मैंने सोचा था अब उसकी भी सेटिंग वगैरह कर लूँगी एक दफ़ा, लेकिन वो काम फिर मैं अब रात में कर लूँगी, क्योंकि ये मगरिब का टाइम होने वाला था। बस मुझे सफाई करके फ़ौरन अपने लिए इफ्तारी भी बनानी थी। लेकिन मैं अभी किचन में गई थी और मेरा दिल कर रहा था चावल खाने को, तो मैंने रख दिया था एक प्याज, तड़का लगा लूँगी मैं इसको। और थोड़ा सा टमाटर मेरे पास कटा हुआ पड़ा था, और इसके अंदर मैंने 3-4 पुदीने के पत्ते डाले हैं, 1 चम्मच बिरयानी मसाला डाला है। और ये मैंने अफ्तारी बना ली। मेरे पास फ्रूट चाट काटने का भी टाइम नहीं था, मैंने बस इतना सा थोड़ा सा जो है ना फ्रूट काट लिया। और ये मेरे पास ना कुछ मिक्स वेजिटेबल्स और चिकन की ना वो पड़ी हुई थी फिलिंग, ये मैंने बनाई थी जब स्पैगेटीज़ बनाई थी ना उसके लिए, तो वो थोड़ी ज़्यादा थी, तो मैंने इस तरह रख दी थी, फ्रीज़ कर दी थी। तो बस मैं अभी इसी को यूज़ करके ना बिरयानी मसाला डाल के तो देसी बिरयानी बना लूँगी, क्योंकि मेरा दिल कर रहा था बिरयानी खाने को। तो मैंने इसलिए ना चावलों में बिरयानी मसाला 1 से 1.5 चम्मच ऐड कर लिया, बाकी नमक मिर्च वगैरह अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। थोड़े से मैंने चने भी डाल दिए इसके अंदर, 1 मुट्ठी के बराबर। और अब मैं इसमें डाल दूँगी पानी। मसाला जब भून हो गया था, अफ्तारी हो गई थी इस टाइम पर, बल्कि नहीं, जब मैं पानी डाल रही थी ना इसमें तो उस टाइम अजान हुई थी, फ़ौरन जो है फिर मैंने किचन में खड़े होकर रोज़ा खोल लिया था। तो फिर नमाज़ पढ़ के जो है फिर मैंने चावलों को दम लगाया था। अभी मैं ये खा के फ्रूट, और मैं जो है ना पढ़ लूँगी नमाज़ पहले, और फिर चावलों को दम लगा देंगे, बाद में खाएंगे खाना, क्योंकि टाइम ही बहुत शॉर्ट था। मैं आई किचन में तकरीबन 5:53 पे रोज़ा खुलना था, और मैं 5:48 पे किचन में आई हूँ, बस इतना, यानी कि 10 मिनट का टाइम भी नहीं था मेरे पास। और अच्छी बात है कि हस्बैंड जो है नहीं थे, वरना मुझे फिर काम बीच में रोक के जो है अफ्तारी बनानी पड़ती है। आज हस्बैंड, अच्छी बात नहीं है कि वो नहीं है, मेरे मुंह से निकल गया, लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि यानी कि अच्छी बात है कि मैं अकेली थी, तो जैसे तैसे करके भी अफ्तारी मैंने कर ली। खुद होता है ना अकेला बंदा तो उसको टेंशन नहीं होती, वरना फिर तो टाइम से पहले एहतमाम करना पड़ता है। तो अभी बस ये मैं फ्रूट इंजॉय कर लूँगी थोड़ा बहुत, और उसके बाद नमाज़ पढ़ के चावलों को दम लगाएंगे।
आप लोग बताइएगा, आप लोग देसी बिरयानी बनाते हैं, यानी कि पुलाव बनाया और उसको आपने ज़र्दा रंग डाल के बिरयानी वाला रंग चढ़ा दिया। मैंने आज वही काम किया क्योंकि मेरा बिरयानी खाने को दिल कर रहा था और मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था बिरयानी का मसाला अलग से रेडी करूँ और बिरयानी बनाऊँ, इसलिए मैंने ये देसी जुगाड़ लगाया। जो मेरे पास फिलिंग पड़ी थी वो मैंने डाल दी और पुदीना डाल दिया, बिरयानी मसाला डाल दिया और मैंने इस तरह बाद में दम देते हुए जो है थोड़ा सा फूड कलर भी डाल दिया। एक्चुअली आपका नहीं भी दिल कर रहा होता ना, ये जो आप देखते हैं ना रील्स वगैरह खाने की जो आती हैं रोज़ों में, उनकी वजह से आपको बिला वजह की क्रेविंग हो जाती है। तो मैंने फिर जी बना लिया था खाना ईशा की नमाज़ से पहले, फिर मैं खा लूँगी ताकि ईशा पढ़ते हुए जो है वो हमारी बिरयानी हज़म हो जाए। पुलाव बिरयानी यानी कि देसी बिरयानी। मुझे तो बड़ा मज़ा आता है। मैं तो जब अकेली होती ना तो इस तरह के उल्टे सीधे एक्सपेरिमेंट कर लेती होती हूँ। अब इस फिलिंग के अंदर मटर थे, गाजर थी, बंद गोभी थी, चिकन था, अंडे थे बॉयल किए हुए, फ्राई अंडे थे और चने थोड़े से पड़े थे, मैंने वो भी डाल दिए बीच में, बिरयानी मसाला डाल दिया। तो मतलब ये कुछ भी बन गया था, लेकिन इसका टेस्ट बहुत मज़े का था। बस फिर ईशा पड़ी, वॉक मैंने नहीं की क्योंकि मैंने दिन में भी काम किया था और अभी मुझे रात को भी जो है वो अलमारी साफ़ करनी है, पूरी सेट करनी है अलमारी, उसमें भी काफ़ी टाइम लगने वाला है। वो आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिलेगा। तो यहाँ मैं ले लूँगी 2 चुटकी के करीब या आधी चाय की चम्मच कलौंजी नॉर्मल पानी से और फिर उसके बाद मैं डायरी कंप्लीट कर लूँगी। सुबह के लिए मैंने सौंफ भिगो दी है। मैं जल्दी जल्दी अपने ये काम ख़त्म कर रही थी क्योंकि फिर मुझे वॉइस ओवर करना था और उसके बाद फिर मुझे अलमारी अपनी सेट करने के बाद तो फिर जो है मुझे इबादत करनी थी क्योंकि 23वीं रात है माशाल्लाह यहाँ पर। तो आप लोग मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, ज़रूर मुझे अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिएगा, मुझे और मेरी फ़ैमिली को, क्योंकि अल्लाह पाक किसी भी वक्त किसी की भी दुआ कबूल कर सकता है, किसी के भी हक़ में। तो इसलिए अपने साथ साथ सभी को दुआओं में याद रखा करें। बस अल्लाह पाक हमारी दुआओं को कबूल फ़रमाए, हमारी इबादतों को कबूल फ़रमाए, आमीन। और वर्कआउट मैंने स्किप कर दिया, ज़्यादातर यही हो रहा है आजकल मेरे साथ। और ड्रिंक मैंने ले लिया था, सहरी में मैंने ले ली थी रोटी, दाल और चाय, और अफ्तारी में मैंने फ्रूट ले लिए और चावल ले लिए। पहले मैं बिरयानी लिखने लगी थी, फिर मैंने कहा बिरयानी तो नहीं थी, ये चावल ही लिख देती हूँ। फिर मैंने वॉक जो है वो स्किप हो गई थी और ड्रिंक मैंने ले लिया है। आप लोग बताइएगा, आप लोग ईद की सफाइयाँ रमज़ान से पहले कर लेते हैं या रमज़ान में कर लेते हैं? मैं अक्सर रमज़ान से पहले भी कर लेती थी, लेकिन जो किचन की सफाई होती है ना, ये रमज़ान में आखिरी रोज़ों में ही करती थी मैं, पहले भी और अभी भी, क्योंकि ज़्यादातर ऑयली खाना बन रहा होता है ना रमज़ान में, तो चिकनाहट जम जाती है। तो ये था जी मेरा आज का व्लॉग। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।